करेंगे लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से कांग्रेस की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, राशिद अलवी अमरोहा सीट छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए ये बड़ी खबर है। राशिद अलवी अमरोहा सीट छोड़ना चाहते हैं। राशिद अलवी ने आलाकमान को फरियाद भेजी है। राशिद अलवी ने सीट बदलने की मांग भी की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। अमरोहा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते राशिद अलवी, ये खबर है। इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके। वीरेंद्र जी, ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि राशिद अलवी अमरोहा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, चूंकि मायावती ने वहां से दानिश अली को गठबंधन का प्रत्याशी बना दिया है अमरोहा से, उसके बाद से वहां समीकरण बदल गए। और चूंकि राशिद अलवी बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, कई बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब ये सीट उनके लिए सुरक्षित नहीं बची है, तो इसीलिए वो आलाकमान से चाहते हैं कि सीट बदली जाए। देखिए, पहले राजभर की सीट बदली गई, फिर बिजनौर में सीट बदली गई, अब अमरोहा से डिमांड आ रही है। हाँ। तो कांग्रेस के सामने नाम तो उनके पास बड़े हैं, लेकिन वो जीत की स्थिति में नहीं है कैंडिडेट, ऐसा महसूस करते हैं, जिसके चलते वो सीट बदल रहे हैं। और समीकरण जो बन रहा है उसमें गठबंधन के प्रत्याशियों के चलते कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट है कि उनके वोट बैंक बचा रह पाएगा या नहीं। इसी वजह से ये लोग सीट बदल रहे हैं बार बार। वीरेंद्र जी, और राशिद अलवी ने इनकार इसीलिए किया है, डर गए हैं राशिद अलवी, क्योंकि गठबंधन की तरफ से दानिश अली मैदान में है। बिल्कुल, देखिए, इसको डर ही कहा जाएगा, क्योंकि जब आप राजनीति में जीत की संभावनाएं नहीं देखते हैं तो स्वाभाविक है कि चाहेंगे कि यहाँ परिवर्तन हो जाए। अभी वक्त है, तो कांग्रेस आला कमान लगातार, पहले देखिए जितिन प्रसाद को लेकर कल दिन भर चर्चाएं चली, राज बब्बर की सीट बदली गई, अब राशिद अली आ गए। तो राशिद अली का दानिश अली से जो मुकाबला है वो कड़ा लग रहा है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, जिससे कि उनको कहीं जिताऊ सीट मिल सके। तो दानिश अली के आने से तो गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट है वो, और सपा बसपा और आरएलडी का वोट बैंक उनके साथ है। तो स्वाभाविक है कि राशिद अलवी के सामने परेशानियां होंगी। जी ठीक, और निश्चित तौर पर जो सियासी समीकरण हैं वो बदले हैं अमरोहा में, इसीलिए डर गए हैं राशिद अलवी। ठीक है वीरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हिलाल नकवी जी, ये खबर सूत्रों के हवाले से हमारे कि राशिद अलवी मना कर रहे हैं कि उनको अमरोहा से चुनाव नहीं लड़ना, डर गए हैं क्या दानिश अली से? अभी तक उनको मिली तो है नहीं ये सीट। राशिद अलवी साहब को अमरोहा की सीट मिली तो है नहीं। हिलाल नकवी नहीं, ये आपके सूत्र जो है बिल्कुल सही नहीं है। कल आपके सूत्रों ने जितिन प्रसाद को भी कांग्रेस छुड़वा दिया था। यहाँ पर बिल्कुल भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वो डर गए हैं या उनको सीट ऑफर की गई, उन्होंने मना कर दिया हो। ये आपके पास खबर सही नहीं है। लेकिन ये तो सच है ना वाकई में कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, राशिद अलवी को आप कह रहे हैं कि अभी उनके नाम का ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी दानिश अली के मैदान में उतरने से सियासी समीकरण तो बदले हैं अमरोहा के। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि सियासत में कहीं कोई भी अगर गतिविधि होती है तो निश्चित रूप से समीकरण बदलते हैं। दानिश अलवी आते या कोई भी आते, सियासी समीकरण तो बदलते ही बदलते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप भी मानते हैं ना कि गठबंधन की तरफ से एक मजबूत दावेदार हैं दानिश अली? नहीं, हम बिल्कुल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हम किसी को दावेदार नहीं मानते। वहां से जो भी वहां से टिकट दिया जाएगा वो दावेदार सबसे मजबूत सशक्त होगा और निश्चित रूप से वो सीट लेकर के आएगा। तो फिर राशिद अलवी ये क्यों कह रहे हैं कि उनको अमरोहा सीट से चुनाव नहीं लड़ना? देखिए, अब वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ना वो इस बार उनको वो मिली है सीट, और ना ही पिछली बार वो वहां से लड़े थे। तो इस वजह से ये कहाँ से खबर निकल करके आई है और क्या वो है, इसके बारे में हम अभी अगर नाम तय नहीं है राशिद अलवी का, तो कोई और प्रत्याशी आ सकता है मैदान में कांग्रेस की तरफ से? कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रत्याशी वहां से आ सकता है, निश्चित रूप से आएगा वहां से कोई ना कोई प्रत्याशी। राशिद अलवी नहीं लड़ेंगे चुनाव अमरोहा से? देखिए, हमने ये भी नहीं कहा कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कुल मिलाकर के ये कि राशिद अलवी साहब का नाम पहले भी पिछले इलेक्शन में भी वो वहां से नहीं लड़े थे, और अभी भी उनका कोई इस तरह का नहीं है। गोलमोल जवाब दे रहे हैं आप ना, तो खुल के ये कह रहे हैं कि राशिद अलवी चुनावी मैदान में उतरेंगे, ना कह रहे हैं कि कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। ये भी नहीं मान रहे कि डर गए राशिद अलवी, और ये भी नहीं कहते कि दानिश अली मजबूत कैंडिडेट है। अगर आप हमसे ये पूछना चाहें कि किस सीट से कौन उड़ेगा, तो ये हमारे कौन लड़ेगा, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
इसके ऊपर हम किसी प्रकार की कोई बात नहीं कह सकते। ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसलिए इस प्रश्न का हम जवाब कभी भी नहीं दे पाएंगे। रही बात इसकी कि दानिश अल्वी के आने से डर गए या वो हुआ, तो अगर ऐसे होता तब फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। फिर जहां कहीं भी कोई आता कोई ना कोई डर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जनता साथ होती है तो किसी से डर नहीं होता है। मुरादाबाद में डर ही तो है। राज बब्बर को आपने फतेहपुर सीकरी रेफर कर दिया। पिछली मरतबा राज बब्बर साहब कहाँ से लड़े थे इलेक्शन? पिछली बार का छोड़िए ना, आप इस बार क्यों छोड़ेंगे भाई? कैसी बातें आप कर रहे हैं? आपको तो सियासत मालूम होना चाहिए। आप एंकर हैं, इसमें सियासत की आपसे उम्मीद की जाती है कि एक सियासतदान होने के नाते हुआ था वो सबके सामने है, उसका आप छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें उसको हम? अच्छा, वहाँ पिछली बार भी वहां से लड़े तो इस बार भी वहीं से लड़ना चाहते थे। मुरादाबाद में डर नहीं है। किस बात का डर है? ठीक, किस चीज का डर है? बीजेपी के कैंडिडेट की वजह से आप लोग बीजेपी के कैंडिडेट कहाँ नहीं है? बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ नहीं खड़ा हो रहा है? आप बनेंगे हमारे साथ। बीजेपी की कैंडिडेट को होगा, हमको क्यों डरना होगा? मत, डर आपके चेहरे पे साफ तौर पर देखिए। आप जो कह रहे हैं ना, डर साफ तौर पर दिख रहा है। वीरेंद्र जी हमारे साथ। हमको आपकी बात में बहुत ही ज्यादा बचपना नजर आ रहा है। ये सियासी तौर पे सही नहीं है। बड़े चैनल के आप एंकर होकर के इतने बचपने वाले बात करेंगे, सुनिए तो हिलाल नकवी, आप तो खुल के, आप प्रवक्ता है, आप तो खुल के बोलिए। मैं तो मेरे पास तो कुछ जानकारी नहीं है, आपके पास तो पूरी जानकारी है। कांग्रेस क्या बताइए ना। आपके सूत्र जो है वो कल भी आपसे बात की थी, आप कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोई जानकारी आपके पास नहीं है। प्रवक्ता आप है कांग्रेस की कि मैं हूँ प्रवक्ता? जवाब आपको दे तो रहे हैं आप। अगर आपको हमारे चेहरे पे डर नजर आ रहा है फोन पर, तो इसके अंदर ये बचपना नहीं है तो क्या है? सही जवाब ही नहीं दे रहे आप। ठीक है, ब्यूरो चीफ वीरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए, वो आपसे सवाल करें। वीरेंद्र जी देखिए, हिलाल नकवी जो बात कह रहे हैं उस बात में वो इस बात को नकार सकते हैं कि राज बब्बर को पहले मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया था, ऐलान हुआ था, उन्होंने सीट बदली है। कांग्रेस में जितिन प्रसाद को लेकर कल दिन भर अटकलें रही, उस पर भी जो है कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। अब उसके बहुत सारे नेता सीट बदल रहे हैं क्योंकि वहां पर गठबंधन का कहीं प्रत्याशी बहुत कड़ा है, कहीं पर बीजेपी का। तो ये सच्चाई है राजनीतिक। कांग्रेस के पास अपना कोई बहुत वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो अपने बड़े नेताओं को उतार कर एक माहौल बनाना चाहती है। और माहौल बनाने की कोशिश है, इसीलिए खुलकर भी ये कुछ बोलते नहीं है। देखिए, साफ तौर पर डर है, लेकिन उस डर को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। देखिए, सामने आते फिर भी कहते कि डरे हुए नहीं है हम लोग। शुक्रिया हिलाल नकवी आपका, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।